एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है टेक इंटरव्यूज के लिए, टेक प्लेसमेंट्स के लिए। इसमें सबसे पहले तो दो चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला ये कि अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप कितने सक्सेसफुल होंगे वो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा ये कि मैं खुद एक नेटिव हिंदी या इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ, मेरे घर में आज तक हरियाणवी बोली जाती है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट और कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी के लिए एक नई लैंग्वेज सीखना और उसके साथ साथ उसमें इतनी फ्लुएंसी लेकर आना कि आप अपने इंटरव्यूज़ उस नॉन नेटिव लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे केसेस कंसिडर करने वाले हैं। इन केसेस को हमें ध्यान से सुनना है एंड एंड में अपने लिए डिसाइड करना है कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं, और सीखनी चाहिए तो किस लेवल तक सीखनी चाहिए। अब पहले हम दो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज की बात कर लेते हैं। इनमें पहली कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आती है हमारी लार्ज एमएनसीज एंड उसके साथ साथ वो कंपनीज जिनके अंदर नॉन हिंदी स्पीकर एम्प्लॉइज होते हैं। अब अगर बड़ी बड़ी एमएनसीज, लार्ज कंपनीज की बात करें तो इनकी यूजुअली कुछ टीम्स इंडिया के अंदर हैं, कुछ बाहर की कंट्रीज में लोकेटेड हैं। तो जैसे आधी टीम इंडिया के अंदर है, तो अगर आप इन कंपनीज के अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके टीममेट्स कुछ यूएस के अंदर बेस्ड हैं, कुछ यूके के अंदर बेस्ड हैं, तो आपको उनके साथ भी काम करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ इन कंपनीज के अंदर लीडरशिप पोजीशंस पर जब आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ के साथ जो सारा काम होता है वो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड होता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से रिटन इंग्लिश आनी चाहिए। एंड अगर हम उन कंपनीज की बात करें जो साउथ इंडियन स्टेट्स में लोकेटेड हैं, जिनमें यूजुअली जो एम्प्लॉयज आते हैं वो हिंदी में इतना बात नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में आपका इंग्लिश एज अ कॉमन ग्राउंड निकल कर आता है, जिसमें आप अपने फेलो एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, साथ के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी ऑफ कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आता हो, तो मतलब आप उसमें बात कर सकते हैं, साथ के साथ आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज वो आती हैं जो नोएडा, गुड़गांव या फिर नेहरू प्लेस जैसी सिचुएशंस पर लोकेटेड हैं। अब ये प्लेसेस खुद में हिंदी नेटिव स्पीकर से भरी हुई हैं, तो यहाँ पर यूजुअली आप जाएंगे तो एम्प्लॉयज़ मोस्टली हिंदी में बात कर रहे होंगे, आपके ऑफिस में इंग्लिश में इतनी बात नहीं हो रही होगी। तो ऐसी कंपनीज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आपके लिए इंग्लिश बोलना इतना कंपलसरी नहीं है। तो आपके इंटरव्यूज़ के अंदर आपको एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आना चाहिए, इतना इंग्लिश कि आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाएँ और आप अपने इंटरव्यूअर के आइडियाज़ को, क्वेश्चंस को समझ पाएँ। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा फैंसी वर्ड्स को यूज़ करें। अगर थोड़ी बहुत टेंसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी बहुत सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो चल जाएगा एज लॉन्ग एज हम हमारी बात को दूसरे इंटरव्यूअर तक या दूसरे फेलो एम्प्लॉय तक, मैनेजर तक पहुंचा पा रहे हैं अच्छे से। अब ऐसे में अगर आपको इंग्लिश बोलने में इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने इंटरव्यू से परमिशन ले सकते हैं कि अगर उनको आपकी मदर टंग आती है तो क्या आप उसमें उनको समझा दें। तो ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही होती है प्लेसमेंट्स में। उसके साथ साथ बात करें अगर उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश में बोलना या पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा टेक की डोमेन में, कोडिंग की डोमेन में आना, क्योंकि कोडिंग के लिए जो मोस्टली रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होता है, ये यूजुअली इंग्लिश में लिखा जाता है। हमारी कोडिंग की सारी लैंग्वेजेस की डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोडिंग की डोमेन में, प्रोग्रामिंग की डोमेन में आने से पहले हमें एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आता हो, ताकि हम आगे जाके प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। इसीलिए अगर हम इस डोमेन में आना चाहते हैं तो हम पहले इंग्लिश को एज अ स्किल सीखें। हमें इसे एज अ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, हमें इसे इस तरीके से लेना है जैसे कोडिंग के अंदर हम अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग टूल्स सीखते हैं, वैसे ही इंग्लिश एक अलग टूल है जिससे हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुल जाएंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर हम अपनी टेक की डोमेन में भी बहुत अच्छा करते हैं तो आगे जाकर हम कॉन्फ्रेंसेस के लिए इनवाइट किया जाते हैं या फिर टॉक्स के लिए इनवाइट किए जाते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, टॉक्स में या कंपनी के अंदर भी ऐसे इवेंट्स के अंदर यूजुअली जो लोग आ रहे होते हैं वो अलग अलग स्टेट से होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। तो ऐसी जगह पर जाकर इंग्लिश आपका एक कॉमन ग्राउंड बनकर निकलता है, और तब आपके पास अगर वो स्किल है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना और दूसरे के आइडियाज़ को सुनना।
इसके साथ साथ कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं जिनके साथ आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर आप ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, आप वेबसाइट्स पर जा रहे हैं टेक्निकल नॉलेज के लिए, तो आप इंग्लिश वाली वेबसाइट्स पर ही जाएं, इंग्लिश में मटेरियल जो है वो कंज्यूम करें ताकि आपको रिटन इंग्लिश अच्छे से आने लग जाए। दूसरा ये कि अगर आप अपनी फ्री टाइम में कोई मूवीज शोज देख रहे हैं तो उनको इंग्लिश में देखिए विद सबटाइटल्स। ऐसे आप करेंगे तो आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं वो पता चलेगा, साथ के साथ एक्चुअल इंग्लिश स्पीकर्स कैसे बात करते हैं वो सुनने की हमें आदत होगी, तो हम धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने की तरफ बढ़ने लगेंगे। और तीसरा ये कि अगर हम प्लेसमेंट या इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम पेयर अप कर लें अपने दोस्तों के साथ और मॉक इंटरव्यूज करें उनके साथ। तो एक बार आप उनका इंटरव्यू लें, एक बार वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और इन इंटरव्यूज के अंदर हम सिर्फ इंग्लिश में बात करें ताकि आप दोनों की जो है वो म्यूचुअल ग्रोथ हो रही हो और साथ के साथ आपका इंग्लिश पर कमांड बढ़ रहा हो। इस तरीके से हम एक्चुअल इंटरव्यू में कैसे बात करनी है वो पहले से ही प्रैक्टिस कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो आई होप आज का हमारा डिस्कशन हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको कुछ टिप्स मिले होंगे जिसकी हेल्प से आप जो अपना कमांड है इस स्किल के ऊपर वो थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।